आशा करते हैं कि आप लोग को आज बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। आज पहला क्लास है आप लोगों का, क्लास 10th का। और 10 का क्लास भी पहला है और चैप्टर भी क्या सर, पहला चैप्टर है सर। तो हम लोग चालू कर देते हैं सर। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर। ठीक है, तो आज के इस क्लास में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। क्या देखेंगे हम लोग सबसे पहले? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ना? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, है ना। सभी परिमेय तथा वापरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या हम लोग किसे कहेंगे? सभी परिमेय संख्या तथा वापरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। हालांकि हम यहाँ पे लिखे परिमेय तथा वापरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब ये है कि परिमेय संख्या, अच्छा कुछ परिमेय संख्या बताओ सर, कुछ परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। ये सब क्या परिमेय संख्या है ना। 0.3 ये लिख सकते हैं, क्या है ये? परिमेय संख्या है ना। 0.33 ऐसे लिख सकते हैं, ये भी क्या है सर? परिमेय संख्या, क्योंकि ये जो है दशमलव परसेंट इसका क्या था सर? अनुवसनीय आवर्ती। वेरी गुड, है ना। मतलब इसी टाइप से बहुत सारे परिमेय संख्या है ना। -2 क्या है? ये भी परिमेय संख्या है ना। कुछ वापरिमेय संख्या का उदाहरण दीजिए सर। √2 हो गया, √3 है ना। उसके बाद हम यहाँ पे एक लेंगे 1 चलिए सर इसको दोबारा लिखते हैं। 1.01 001 001 है ना। जो दशमलव परसेंट अनुवसानी अनावर्ती था। मतलब ये रिपीट तो हो रहा है, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा, ये कुछ ना कुछ होता रहता है। ये क्या था सर? वापरिमेय संख्या था सर। मतलब हम लोग इसको एक वर्ड में समझ सकते हैं कि आप लोग अब तक जितनी भी संख्या आप लोग पढ़े हैं सर, वो सभी के सभी क्या है? वास्तविक संख्या सर। जो भी संख्या आप पढ़े हैं सर अब तक के अंदर में, आप जितने भी संख्या आप देखे हैं, सभी के सभी क्या है सर? वास्तविक संख्या है। तो इसको समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी परिमेय तथा वापरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये हम लोग देखेंगे। इसको बढ़िया से समझना चाहिए सर, है ना। देखिए ये यूक्लिड जो है ना सर, यूक्लिड जो है एक गणितज्ञ है। यूक्लिड क्या है? एक गणितज्ञ है। ठीक है, और विभाजन का मतलब होता है सर भाग करना। विभाजन का मतलब होता है भाग करना। ठीक है, और प्रमेयिका का मतलब होता है, परिमेय का मतलब होता है ये परिमेय जैसा। इसको हम लोग अभी बोलेंगे परिमेय जैसा। हालांकि ये परिमेय जैसा बोल दिए हैं, ये परिमेय और परिमेयिका में जो है कुछ अंतर है। अब वो क्या क्या अंतर है, पहले हम लोग अंतर को डिस्कस कर लेते हैं ना। परिमेय है ना और परिमेयिका। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है सर। क्या है कि परिमेय जो है ना सर, ये परिमेय जो है
ये किसी और परिमेय का हेल्प लेकर के इसको नहीं बनाया गया है ना। जैसे पाइथागोरस परिमेय, आप लोग पाइथागोरस परिमेय में क्या पढ़े थे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आप लोग पढ़े होंगे सर, है ना। इसको बोलते हैं सर पाइथागोरस परिमेय। मतलब पाइथागोरस ने जो है, ये पाइथागोरस ने जो है इस जो परिमेय को जो सिद्ध किया था ना, खोज किया था ना, तो उसने क्या किया था इससे पहले, मतलब इसको खोज करने में जो है और दूसरे किसी थ्योरम का इस्तेमाल उसने नहीं किया था। मतलब उसने क्या किया था, पहली बार उसने खोज किया था उसको, है ना। क्या किए थे? ये पहली बार खोज किए थे, मतलब बिना किसी और दूसरे थ्योरम के हेल्प से। लेकिन परिमेय का क्या होता है, वो जो है परिमेय के हेल्प से ही उसको बनाया जाता है, खोज किया जाता है ना। मतलब वो जो है परिमेय का जो है वो क्या करते हैं, परिमेय मैंने पहले से वो परिमेय है उसी को जो है थोड़ा सा क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया है, उसको बोलते हैं सर परिमेयिका। समझे? समझ में आ गया बात? परिमेय हो गया जो पहली बार जो ड्राइव किया हो, ने पहली बार जो उसको खोज किया हो उसको परिमेय बोलेंगे। और परिमेय क्या हो गया, जो कोई परिमेय था उसको जो है थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया, और उसको बन गया क्या, परिमेयिका। इसलिए हमने यहाँ पे कह दिए परिमेय जैसा, है ना। इसको हम लोग हेल्पिंग थ्योरम ही बोल सकते हैं सर, हेल्पिंग थ्योरम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको समझ लेते हैं। यूक्लिड ने भाग करने से संबंधित एक परिमेयिका दिए, समझे। यूक्लिड ने क्या किया, भाग करने से संबंधित एक परिमेयिका दिए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक भाग बनाते हैं हम लोग, भाग करने से संबंधित है, हम भाग बनाते हैं। 2 से भाग देंगे इसको, 9 को 2 से। आप कोई भी भाग आप लोग ले सकते हो, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे 2 को कितने बार पढ़ेंगे 9 होगा सर, 8 होता है। 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 2 गुना 8, 9 से 8 घटेगा 1। कोई दिक्कत है सर यहाँ से? जरा सा भी दिक्कत नहीं है ना। अब देखो सर यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं सर, इसको क्या बोलते हैं बताइए? भाजक बोलते हैं सर इसको, इसको क्या बोलते हैं, भाजक। और ये क्या है, भाज्य है ना। ये क्या है, भाज्य है। और ये जो है भागफल है, और इसको बोलते हैं शेषफल, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया है। एक चीज हम यहाँ पे ये समझना चाहते हैं, अगर आप 2 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या क्या हो सकता है। किसी भी संख्या को आप 2 से अगर भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या हो सकता है बताइए? शेषफल जो है वो हमेशा 2 से छोटा ही होगा सर। अगर 2 से आप भाग दे रहे हैं तो हमेशा 2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। अगर किसी संख्या को आप 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4। मतलब हमेशा जो है जिससे आप भाग दे रहे हैं, मतलब भाजक से, हमेशा शेषफल क्या होगा, छोटा होगा। ये बात आप लोग पहले से जानते हैं सर, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? दिक्कत है क्या? हाँ। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सर, देखो सर, हम जो है 2 को, ध्यान से देखोगे सर, 2 को और 4 दोनों को गुना करते हैं, और इस शेषफल को अगर हम योग करते हैं तो हमको कितना प्राप्त होगा सर? 2 को 4 से 4 2 8 और 1 कितना होता है, 9। ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सर, है छोटा वाला क्लास में, यानी 6 5 6 में लगता है पढ़ लिए होंगे। देखिए 9 को यहाँ पे हम लिखे हैं भाज्य, 9 को क्या लिखे, भाज्य। अब 2 क्या है सर बताइए, भाजक। 2 क्या है, भाजक। अब 4 क्या है सर, भागफल, 4 भागफल, ठीक है। और यहाँ पे जो है 1 जो है शेषफल है, शेषफल, है ना, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये भी फॉर्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, है ना। अगर हम इस भाज्य को जो है ये मान ले, इस भाज्य को जो है क्या मान ले, ये मान ले,
भाज्य को a मान लिए, भाजक को जो है b और भागफल को जो है q और शेषफल को जो है r। तो हम लोगों के पास हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, क्या हो जाएगा? a बराबर बी क्यू प्लस आर। यही हो गया सर आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यही फॉर्मूला हो गया क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यहाँ पे जो है आर जो है आर आर का मान हमने क्या कहा था सर? आर का मान हमेशा किससे? भाजक से। भाजक मतलब क्या? बी से। बी से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। बी से छोटा होगा। और किससे बड़ा होगा बताइए? जीरो के बराबर हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा होगा, यानी जीरो से वो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। बताइए, कोई दिक्कत है? ये किसका बात किया हमने? आर का बात किया सर। कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो सर, यूक्लिड ने जो है, अब ये परिमेय का हम लोग पढ़ रहे हैं, यूक्लिड ने जो परिमेय का दिए, यही परिमेय का के से जो है आप HCF निकालना सीखेंगे दूसरा तरीका से। ठीक है, मतलब आपने पहले HCF कैसे निकालते थे? जैसे मान के चलिए 25 और 5 का HCF निकालना था, तो आपने ऐसे बनाए होंगे। 25 को पहले आपने तोड़ दिया गुणनखंड करके, 5 गुना 5 किए, फिर 5 को जो है 5 को आप ऐसे लिखे 5 गुना 1 किए, फिर जाके आप HCF लिखे, HCF करने के बाद ये दो ठो मिल गया, 5 हो गया। यही था आपका पहले वाला नियम, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन यूक्लिड ने जो है इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, उपयोग करके जो है एक अलग सा तरीका, दूसरा तरीका बता दिया HCF निकालने का। ठीक है, समझ रहे ना? एक दूसरा तरीका बता दिया, तो हमने जो है इसी को ही बनाना है। इसी को बनाएंगे किसका हिसाब से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से, है ना? उसी के द्वारा बनाएंगे। देखो क्या है, ये दोनों जो 25 और 5 है ना, ये 25 और 5 में बड़ा कौन तो है सर? बताओ। 25 बड़ा है ना? कौन तो बड़ा है? 25। आप क्या करोगे सर? 25 को पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बीच में, और जो छोटा वाला है ना, ये छोटा वाला से हम क्या करें? इसको भाग करेंगे। ठीक है, अब भाग करने के बाद जो है इसको पढ़ेंगे, है ना? 25 25 25, एक ही बार में कट गया, है ना? तो चलो हम इसका दूसरा ले लेते हैं सर, जो एक बार में नहीं कटे, 2 3 बार 4 बार में कटे। ठीक है, हम यहाँ पे कर लेते हैं 25 और 30 का कर लेते हैं सर। ठीक है, देख लो, हालांकि ये भी सही है सर। हाँ, क्या करेंगे? 25 और 30 का हमने क्या निकालना है? HCF निकालना है। किसके द्वारा? मतलब कौन सा तरीका से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, है ना? हाँ, उसका प्रयोग करके हमको बनाना है। हम क्या करेंगे यहाँ पे? जैसे पहले बोले, बड़का वाला को अंदर में करना है, छोटका वाला को जो है यहाँ पे बाहर में रखना है। रख दिए। अब ये 25 को हम लोग पढ़ेंगे, है ना? 25 से किए 25, अब 30 से 25 को घटाएंगे 5 होगा। जो यहाँ पे जो शेषफल हुआ ना, उस शेषफल को फिर हमको भाजक बना देना है, और फिर ये जो भाजक था पहले, उसका हमको अब इस बार क्या करना? भाज्य बना देना है। तब जाके 25 25 कितना हो जाएगा? 25 होगा। अब यहाँ पे शून्य आ गया। आता कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, अब हम यहाँ पे देखेंगे सर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से, है ना? लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से, है ना? अब इसका उपयोग करेंगे हम लोग, प्रयोग करेंगे किसका? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे 30 है ना, 30 को हम यहाँ पे लिख दिए। 30 पर हम क्या क्या लिख सकते हैं? ये B था ना, ये B और ये Q, BQ, यानी 25 गुना 1, और ये नीचे वाला क्या था इसके लिए? शेषफल, यानी कितना? 5। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, ये 25 को यहाँ पे लिखेंगे, 25 बराबर हो जाएगा 5 गुना 5, 5 गुना 5 और प्लस
0। अब यहाँ पे देखो सर, इस यहाँ पे एक चीज और हम लोग समझेंगे, यहाँ पे था ना सर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना, इसको हमने यहाँ पे 2 बार इस्तेमाल किया सर, इसको हमने यहाँ पे 2 बार इस्तेमाल किए। तो 2 बार जो हम स्टेप बाय स्टेप जो इसका उपयोग किया ना, प्रयोग किया ना, किसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, इसी को कहते हैं सर एल्गोरिथम। क्या कहते हैं इसको, एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम, समझ गए, क्या कहते हैं इसको हम लोग, एल्गोरिथम कहेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो सर, तब यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा सर, एचसीएफ किसका, 30 का और 25, 30 और 25 का एचसीएफ हो जाएगा। देखिए जहां पे शेषफल 0 आ जाना, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको बढ़ाते रहना है। अब जब 0 आ जाएगा उसका जो भाजक रहेगा ना, वही होगा आपका क्या, एचसीएफ, है ना, यानी ये हो जाएगा आपका 5 एचसीएफ। कोई दिक्कत है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अब बोलेगा ना ये यहाँ पे भी तो 5 है सर, नहीं आप इसी को पकड़िएगा, ये क्या है, भाजक है, वो क्या है, भागफल है। आपको किसको देखना है, भाजक को देखना है, भागफल को नहीं देखना है। कोई दिक्कत है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सर, अच्छा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बताइए, चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया समझ में आ गया है। उसके बाद यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरा सा भी नहीं है ना। चलो उसके बाद यहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके जो है हम लोग इससे भी निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे सर एक्सरसाइज का, यानी एक्सरसाइज 1.1 है ना। क्वेश्चन क्या है देखो, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। समझ गए। अब देखो सर, हमने वहां पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़े, और वही सी को यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जो है स्टेप बाय स्टेप उसका जो है प्रयोग करना, है ना, उसी को क्या कहें हम लोग, एल्गोरिथम कहें। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। तो देखिए पहले हम एक नंबर बनाएंगे, 135 और 225, ठीक है, 135 और 225। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जो ठो बड़ा है 225 बड़ा है उसको हम बीच में रख दिए, और जो छोटा है यानी 135 को बाहर में रख दिए, 135 को कहाँ में रख दिए, बाहर में रख दिए। ऐसा कोई दिक्कत है सर बताइए, हैं आप लोग सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, 135 को गुना करेंगे, कितने बार गुना करेंगे जो 225 होगा, नहीं होता है, हमको क्या करना है, एक बैठाना है यहाँ पे, तो एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका 135। अब हम इसको घटाएंगे, 5 से 5 घटेगा 0, 2 से तो 3 घटेगा नहीं, एक उधार लेंगे, 12, 12 से 3 घटेगा, कितना होगा बताइए, हैं 9 हो जाएगा, नहीं 9 ही ना होता है। अब यहाँ पे जो शेषफल हुआ उस शेषफल को जो है हमको क्या बना देना है, भाजक। अब वहां पे जो भाजक था उसको हमको भाज्य बना देना है, यानी 135। अब यहाँ पे 90 को हम लोग कितने बार गुना करेंगे जो 135 होगा, तो नहीं होगा, यानी एक बार पढ़ते हैं 90, है ना। फिर इसको हम लोग घटाएंगे, 5 से अगर 0 घटेगा तो हो जाएगा 5, इधर जो है 3 से 9 नहीं घटेगा, एक उधार लेंगे, 13 से 9 घटेगा, हो जाएगा कितना, 4। फिर हमको क्या करना है, इसको क्या कर देना है, हमको भाजक बना देना है, और जो वहां पे भाजक था उसको क्या करना है इस बार, भागफल, सॉरी भाज्य, यानी क्या है यहाँ पे 90, यानी 90। अब 45 को कितना से गुना करेंगे जो 90 होगा, है 2 से, यानी 90। अब आ गया हम लोग का शेषफल 0। जब तक 0 ना आए तब तक आपको जो है उस तरह से बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, समझ रहे हो ना। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हालांकि यहाँ पे लिखना था नीचे में, हम इसको ऊपर नहीं कर सकते हैं सर, हाँ इसको ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग टाइप का है सर।
साइड में लिख लेते हैं, आप लोग नीचे में लिखोगे, ठीक है। क्या लिखेंगे सर? हम लोग लिखेंगे वही चीज लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। यहां पे हम लोग देख सकते हैं 225, है ना, लिखेंगे यहां पे 225 बराबर लिखेंगे 135 गुना 1, और नीचे में जो है शेषफल है 90। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब दूसरे में आ जाते हैं, यहाँ पे 135 क्या है? 135 बराबर लिखेंगे 90 गुना 1 और प्लस 45। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, कितना लिखेंगे? 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस शेषफल कितना है? 0। अब बताइए सर, HCF कौन होगा? 45 होगा आपका HCF। इसको लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? HCF ब्रैकेट दे करके कितना है? 135 225 बराबर कितना हो जाएगा सर? 45। बताइए सर, आप लोग बढ़िया से समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? जरा सा भी नहीं है? अब बताइए सर, ये 2 नंबर बनेगा? हम दोनों में से कोई एक ठो बना देते सर, ठीक है, एक ठो बना के देते हैं, ये ठो चलिए हम बना के देते हैं। क्या है? 867 और 255, ठीक है। कितना नंबर है ये? 3 नंबर। 800 कितना है? 200, आप लोग सही बोले हो तो? हाँ, 255, ठीक। इसमें भी जो है, जो बड़का वाला है उसको हम लोग अंदर लिखेंगे, और बाहर में जो है 255 को लिख देंगे, ठीक है ना। अब बताइए 255 और यहाँ पे अंदर में क्या है? 867। यहाँ पे अगर हम 4 से करते हैं तो कुछ ज्यादा हो जाएगा सर, है ना। क्या करना है? 3 से 3 पच्चे 15 का 5 हाथ में रहा, 1 3 पच्चे 15 1 16 का 6 हाथ में रहा, 1 3 दूना 6 और 1 7, ठीक है। अब 7 से 5 को घटाएंगे, हो जाएगा 2। अब यहाँ पे जो है 6 से 6 घटेगा 0, 8 से 7 घटेगा 1, यानी 102। इसको फिर क्या करना है? हमको भाजक बना देना है, और वो जो भाजक था उसको हमको क्या करना है? भाज्य बनाना है, यानी 255। 102 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना सर? 204। फिर हम घटाएंगे, 5 से 4 घटेगा 1, 5 से 0 घटेगा 5, 51 आ गया सर। फिर इसको हम क्या कर दिए? इसको भाजक बना दिए। इसको क्या करेंगे? यानी यहाँ आप लिखेंगे 102। 51 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 102, यानी कितना आ गया सर? 0 आ गया सर, ठीक है। फिर हमने क्या लिखना है बताइए? क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, है ना, प्रयोग से। क्या लिखेंगे? पहले 867 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 867 बराबर हो जाएगा
255 गुना कितना 3 और प्लस कितना है 102। कोई दिक्कत है सर? उसके बाद क्या लिखेंगे सर? 255 है ना, लिखेंगे 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस कितना 51, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कितना सर? 102 लिखेंगे। 102 क्या क्या हो जाएगा इसमें? 51 गुना 2 प्लस 0, ठीक है ना। तो इससे कौन होगा सर? 51। आप जो है ना इसमें इस तरह से थोड़ा सा खींच दिएगा चलेगा सर, यहाँ पे नहीं कीजिएगा सर, है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे किए, इसको नहीं कीजिए, हालांकि रफ के लिए है ये, नहीं करेंगे सब सर, ठीक है ना। इसको उड़ा दे हम, चलो उड़ा देते हैं सर, चलो इसको हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? HCF। HCF किसका किसका सर? ये 867 और 255, इसका HCF हो जाएगा आपका 51। बताइए सर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? जरा सा भी नहीं है प्रॉब्लम। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, ये उदाहरण नंबर 1 है सर, ये हम बना के नहीं देंगे, है ना, आप बनाइएगा सर। 4052 है और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब इसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो आपको क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है, समझ गए? तो आप बना लोगे सर। उसके बाद फिर हमने अगला टॉपिक फिर पढ़ेंगे। आज का क्लास आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया सर? आप जो कुछ बताएं हैं टोटल सब कुछ समझ में आ गया है, जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं है? तो ठीक है सर, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग इसको जो है एक तरफ से लिख लीजिए सर। क्या सर?